नमस्कार, मैं शालीन अपूर्व। क्या है सरायकेला का सियासी समीकरण? चंपई और झामुमो दोनों के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के चंपई सोरेन और जेएमएम के गणेश महली के बीच सीधा मुकाबला है। इससे पहले भी दोनों नेताओं का सरायकेला के चुनावी रण में आमना सामना हो चुका है, जिसमें दोनों ही बार चंपई सोरेन की जीत हुई है और गणेश महली दूसरी पायदान पर रहे हैं। हालांकि तब परिस्थितियां अलग थी। तब चंपई सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेताओं में से एक थे और गणेश महली भाजपा की टिकट पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में यह गणित उल्टा हो गया। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं भाजपा की टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके गणेश महली बागी होकर जेएमएम में शामिल हो गए। चंपई सोरेन कोल्हान के बड़े आदिवासी नेताओं में से एक है। सरायकेला से अब तक वह 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। आदिवासी समाज में उनकी जबरदस्त पकड़ है। चंपई सोरेन की गिनती शिबू सोरेन के पुराने साथियों में होती है। वहीं गणेश महली भी काफी समय से सरायकेला में राजनीति करते आ रहे हैं। 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं। 2014 में जब वह पहली बार चुनाव लड़े तो महज 1000 मतों के अंतर के कारण वह जीत से दूर रह गया। वहीं 2019 के चुनाव में जीत हार के बीच यह अंतर 1000 से बढ़कर 16000 के करीब पहुंच गया। सरायकेला विधानसभा सीट एसटी रिजर्व सीट है, यानी यहां केवल एसटी उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। इस सीट पर आदिवासी वोटरों का प्रभुत्व रहा है। सरायकेला विधानसभा सीट के 34% वोटर आदिवासी हैं, जो हमेशा से तीर धनुष का बटन दबाते आए हैं। हालांकि इस सीट पर बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाता भी मौजूद हैं, जो पारंपरिक तौर से भाजपा को वोट करते आ रहे हैं। यही कारण है कि सरायकेला विधानसभा सीट पर लगातार 4 हार मिलने के बाद भी भाजपा यहां मजबूत स्थिति में रहती है। उदाहरण के लिए आप हाल में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े देख सकते हैं। सरायकेला विधानसभा सीट सिंहभूम लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो की जोबा मांझी सरायकेला में दूसरे पायदान पर रही। वहीं भाजपा की गीता कोड़ा 20,000 की लीड के साथ पहले स्थान पर थी। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। मुद्दे अलग अलग होते हैं। इस बार प्रत्याशियों के पाला बदलने से सरायकेला में जातीय गणित भी बदल सकता है। चंपई के भाजपा में आने से पार्टी को उम्मीद है कि वो अपने साथ कुछ आदिवासी वोटर भी साथ ले आएंगे। भाजपा को केवल अपने परंपरागत वोटरों को एकजुट रखना है। अगर ऐसा हुआ तो लगभग 20 साल के बाद सरायकेला में भाजपा का खाता खुल सकता है। वहीं जेएमएम के सामने चुनौती है कि चंपई के भाजपा में जाने से अगर थोड़े बहुत आदिवासी वोटर भी जेएमएम से खिसकते हैं तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि ये सभी चीजें केवल अनुमान हैं और इस सबका फैसला कल यानी 23 नवंबर को हो जाएगा, जब सुबह के 8 बजे ईवीएम का पिटारा खुलेगा।